जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा और जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से लगता है कि ये आप लोगों को एक तरीके से पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज भारत का संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो वाक स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पहले जो संविधान में लिखा है उसकी बात करेंगे, फिर हम बेसिक बातें करेंगे। पहले कहा गया नंबर 1 पे उसके कुछ 6 पॉइंट है जो सभी नागरिकों को दिए गए हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि सभी नागरिकों को दिया गया, पूर्ण से सुनिएगा। और अगर आप लोग है ना, हो सकता है तो आप एयरफोन लगा के सुने तो आप लोगों को अच्छा सुनाएगा कि सभी ये जो अधिकार मिला है इसमें 19 में, वो सिर्फ नागरिकों को है, अर्थात जो भारत के लोग हैं उन्हीं को प्राप्त है। तो दोस्तों, उसका नंबर 1 में आप देखेंगे ए वाला जो है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बोल अधिकार दिलाता है। बी जो बोलता है वो शांतिपूर्वक और निर्दयी सम्मेलन का अधिकार की बोलता है। नंबर 3 अर्थात सी वाला जो बोलता है वो संघ में संघ बनाने का बोलता है। और नंबर 4 वाला जो डी नंबर का है, भारत के राज क्षेत्र में सर्वत्र आवाज़ या संचरण करने का अधिकार देता है। ई वाला जो है वो भारत के राज क्षेत्र के किसी भाग में निवास या बस जाने का अधिकार देता है। और एफ वाला है वो निरस्त किया गया है। जी वाला जो है वो बोलता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। इसके अनुच्छेद के उपखंड 2, 3, 4, 5 और 6 हैं जो इन पर निबंधन अर्थात रोक लगाते हैं कि आप जो अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन ना करें। तो दोस्तों, हम इसे बेसिक चीज़ से समझते एक तरीके से कि आप लोगों को मैं बेसिक समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग है ना चुटकियों में याद कर लेंगे। जैसे कि देखिए, आप लोगों को बताता हूँ मैं, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब आपको जो बोलने की स्वतंत्रता मिलती है वो इसी के द्वारा मिलती है। नंबर 2 शांतिपूर्वक और निर्दयी सम्मेलन, मतलब आप किसी भी सम्मेलन को करते हो तो आप लोग को है ना आप शांतिपूर्वक करेंगे और आप इस बात का बताएंगे भी कि आप किसी प्रकार का युद्ध नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 बोलता संघ या संगम अर्थात एसोसिएशन या यूनियन, मतलब आप संघ बनाएंगे, समूह बनाएंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण, मतलब आप किसी भी राज्य जो भारत के राज्य क्षेत्र है उसमें आप कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे कि आप केदारनाथ जाते हैं या जम्मू कश्मीर जाते हैं या यूपी जाते हैं तो इसका अधिकार हमें इसमें मिला है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास, भारत के क्षेत्र में निवास या बस जाने का अधिकार, यह अधिकार जो दिया गया है वो जैसे कि आप किसी राज्य में गए, जैसे आप एमपी को, और आप अगर यूपी में जाते हैं और वहीं पे रहते हैं, वहीं पे आप सेटल हो जाते हैं तो ये अधिकार वह मिलता है हमें। और जो जी वाला एफ वाला है वो निरस्त कर दिया गया है। एफ है, एफ की बात करें तो एफ के अंतर्गत आप व्यापार कर सकते हो, कारोबार खोल सकते हो, कोई भी खोल सकता है, इस पर कोई रोक नहीं लगी गई है। और इन सब पे निबंधन अर्थात इन सब पे बाउंड्री लगाई गई, लिमिटेड टू जो उपखंड 2, उपखंड 3, उपखंड 4, उपखंड 5 और उपखंड 6 के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों, जैसे जो अधिकार मिलते हैं उन पर रोक लगाना भी जरूरी नहीं, तो उनका उल्लंघन होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ एक बेसिक स्टेज आप कैसे याद करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसको कुछ अधिकार देना है हमें। जैसे कि हम इसे अधिकार से सकते हैं पहले कि आप जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही आप लोग को अधिकार होता है कि बोल लो आप, तो एक तरीके से इसको बोल लो आप, ऐसा नहीं है आप किसी के सामने बोल सकते, बस ये है कि आप देश के विरुद्ध में ना बोलो, ठीक है, बोलने का। फिर जो इसी के अंतर्गत बी नंबर के जो व्यक्ति है वो क्या है कि एक सम्मेलन भी कर सकता है, ठीक है, वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, जैसे कि कोई प्रोग्राम कर सकता है, ठीक है। फिर वो प्रोग्राम करेगा तो प्रोग्राम करने के लिए उसे क्या है कि एक संघ बनाना पड़ेगा ताकि उसके लिए सुने, उसको सुनेंगे जब भी तो संघ बनाएगा ना वो, तो सुनाने के लिए उसको एक संघ बनाना पड़ेगा, अर्थात यूनियन बनानी पड़ेगी। यूनियन बनाने के बाद उसे कहीं भी घूमना फिरना होगा, प्रचार प्रचार करना पड़ता रहता है कहीं भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो इसके तहत करेगा। फिर इसकी बात की बात करें अपन तो कि वो कहीं भी जाएगा, जैसे मान लो उसे मान लो कहीं शूट हो गया, जैसे महाराष्ट्र शूट हो गया तो वो महाराष्ट्र में जाकर रह सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि वहीं पे वो निवास कर ले। और जो जी वाला ऑप्शन में है, ठीक है, जी वाला जो उपजीविका व्यापार की बात करता है, मतलब उसका मन हुआ कि उसने इसके अलावा उसे लगता है कि मुझे काम धंधा करना चाहिए तो वहाँ हो सकता है वो कारखाना खोल ले या फिर वो कोई अन्य व्यापार खोल ले ताकि अपना जीवन यापन कर सके। पर दोस्तों, जो जितने भी दिए गए पॉइंट हैं, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो सिर्फ यही बात बोलते हैं कि आपको देश के विरुद्ध कुछ नहीं करना है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं करना है,
आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो कुछ लिमिटेड दिए गए हैं। तो आप लोगों को जो ए वाले पे लिमिट लगाता है 2, 3 पे लगाता है 2, बी पे लगाता है 3, 4 पे रोक लगाता है, डी पे लगाता है 5 और ई पे भी लगाता है, वो 6 पे लगाता है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका निराकरण करूँगा आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।